एक दिन में सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन, मतलब 40 दिन में सेक्शन ए के 400 क्वेश्चन। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है गौरव मिश्रा और सनराइज एकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से हम एक नवी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अचीव 24 मार्क्स। तो इस सीरीज में दोस्तों मैं डेली आपको 10 क्वेश्चन सेक्शन ए के कराने वाला हूं और यह प्रोसेस हम 40 दिन तक करने वाले हैं, मतलब यह प्रोसेस हम 10 मार्च तक करने वाले हैं। तो अगर आपको सेक्शन ए में थोड़ा भी डाउट रहता हो तो चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं आपको जो 10 क्वेश्चन चलाऊंगा, दिन में 10 से 15 मिनट निकाल के आपको वो 10 क्वेश्चनों को फॉलो करना है। तो दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम कि यदि 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 3x प्लस 2y बराबर 10 हो तो x प्लस y ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज्यादा आते हैं दोस्तों। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे x प्लस y है ना, तो आपको दोनों समीकरण को लिखना है यहाँ पे इस तरह से 3y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 10। अगर प्लस होगा ना दोस्तों तो दोनों को प्लस कर देंगे और अगर इधर माइनस होगा तो दोनों को माइनस कर देंगे। तो दोनों को प्लस कर दीजिए। देखिए 2 और 3 5x, 3 और 2 5y बराबर 10 और 5 15। अब क्या करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप 5 कॉमन निकलेगा, तो 5 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास x प्लस y और इसके बराबर कितना हो जाएगा 15। तो दोस्तों x प्लस वाई बराबर कितना होगा 15। ये 5 कहाँ जाएगा दोस्तों बटे में, तो हमारा आंसर आएगा x प्लस वाई का 3। इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बटे में 4 बराबर 0 का विविक्त कर, मतलब डी फाइंड करना है हमको। तो सबसे पहले दोस्तों डी का फॉर्मूला लगाएंगे। अब डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, चलिए सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए ये हमारा a होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ में जो संख्या होती है वो हमारी a होती है। b मतलब x के साथ में जो संख्या है वो, और c मतलब दोस्तों हमारा जो अचल पद है वो। ओके, a b और c। तो देखिए b तो 1 का वर्ग माइनस 4, a मतलब 1 और c मतलब दोस्तों 1 के बटे में 4। अब क्या होगा, तो 1 का वर्ग 1 होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 और 4 कट जाएगा, क्यों? क्योंकि सब में गुणा है और गुणे में क्या होता है दोस्तों, ऊपर नीचे क्रॉस में कट जाता है। क्या बचेगा, क्या 1 एकम 1। तो 1 में से गया तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 0, मतलब आंसर ए हमारा राइट है। तीसरा क्वेश्चन, HCF ढूंढना है 13 और 15 का, क्या हो सकता है? तो ये आपको मोस्टली खाली जगह में आएगा। तो चलिए ढूंढते हैं। तो हम 13 के गुणनखंड निकालते हैं। चलिए 13 का गुणनखंड क्या होगा, 13 एकम 13 ही होगा ना। चलिए 15 का 15 एकम 15। अब दोनों में एक जैसी संख्या क्या है 1, तो इसका HCF कितना आएगा दोस्तों 1। ओके, HCF मतलब दोनों में होना चाहिए ऐसी संख्या, तो दोनों में क्या है 1, तो हमारा 1 आ गया HCF। समतल पासे पर अंक 7 आए उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो सिंपल याद रखना है आपको दोस्तों, समतल पासा होता है ना, उसमें टोटल 6 साइड होती है, 1 2 3 4 5 6। और उसने क्या बोला भाई, अंक 7 आए, तो अंक 7 तो होता ही ना, क्योंकि 6 ही अंक होते हैं उसके अंदर, तो अंक 7 आएगा। ये कौन सी प्रायिकता हो गई दोस्तों, अशक्य। यहाँ क्या लिखेंगे, अशक्य मतलब 0। इसकी प्रायिकता क्या होगी दोस्तों 0। अशक्य प्रायिकता कितनी होती है 0 और शक्य कितनी होती है 1। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं? तो आपको याद रखना है दोस्तों, एक वृत्त है ना, तो उसकी स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है दोस्तों, असंख्य। कितनी हो सकती है, असंख्य। यहाँ से भी स्पर्श रेखा होती हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों हम, असंख्य। इसका आंसर क्या आएगा, असंख्य। छठा क्वेश्चन दोस्तों, तो एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र। तो इसमें सूत्र किसका पूछा है दोस्तों, n पदों का योग। तो इसको बोलते हैं दोस्तों Sn। तो सूत्र क्या है इसका, n/2 2a प्लस n-1 इंटू t। ओके, चलिए 7वें नंबर का क्वेश्चन, बेलनाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो इसका सूत्र है दोस्तों 2πr/h। तो 8वां क्वेश्चन, साइन 30 की कीमत कितनी है? तो इसकी कीमत है दोस्तों 1 के बटे में 2। 9वां क्वेश्चन, प्रेक्षणों 0 2 5 18 और 3 का विस्तार क्या है? तो आपको सूत्र याद रखना दोस्तों विस्तार का। जब भी विस्तार फाइंड करना हो ना, तो सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या माइनस कर देने का। देखिए सबसे बड़ी 18 है, सबसे छोटी 0 है। जब आप 18 में से 0 माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 18। इसका विस्तार कितना होगा दोस्तों 18। चलिए 10वां क्वेश्चन,
किसी भी समांतर श्रेणी के लिए an-1 बराबर क्या होगा। अब ये क्वेश्चन में बहुत से बच्चे मिस्टेक करेंगे, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, तो n की जगह कीमत मान लेते हैं, जैसे n बराबर मान लेते हैं 3, तो यहाँ पे कीमत रखेंगे a3 माइनस 1। ओके, चलिए, तो a3 माइनस 1, तो 3 में से क्या, तो कितना आएगा दोस्तों, a2, मतलब a2। ओके, चलिए इसे सूत्र लिखेंगे। अब इसका सूत्र होता है दोस्तों a+2d, है ना। a3 ढूंढने का सूत्र क्या होता है दोस्तों, a+2d, माइनस का माइनस, और आपको याद रखना है, अब a2 का जब सूत्र लिखेंगे ना, तो उसको कैसे लिखना है, काउंट्स में, क्योंकि बाहर माइनस है इसके लिए। चलिए a2 का सूत्र a+d, चलिए a+2d ऐसे ही रहेगा, काउंट्स खोलेंगे तो a और प्लस माइनस माइनस d। अब देखिए a से 1 कट आएगा दोस्तों, और 2d में से 1d आएगा, तो आंसर कितना आएगा, सिर्फ e, जो कि हमारा है पहला आंसर, मतलब ए। तो दोस्तों आज का टास्क हमारा पूरा हो गया। मैंने आपको 10 क्वेश्चन समझा दिए हैं, तो 10 से 15 मिनट आपको टाइम निकाल के ये 10 क्वेश्चन एक बार रिवीजन कर लेना है। और अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा, और आपके जिस दोस्त को एमसीक्यू में अच्छे मार्क्स चाहिए और आप दिलवाना चाहते हैं, उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक सबको जय हिंद।